निमाई पाठशाला का ये जो ख्याल था, ये कैसे आया? और वो जो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वंचित बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको आप शास्त्र वो सारी चीज़ें सिखा रही हैं। जी। मैं खुद भी गया हूँ कुछ कार्यक्रमों जी। में जहाँ मैंने उन बच्चों को देखा है। मुझे लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? वो छोटे छोटे बच्चे और अद्भुत मंत्र, अद्भुत सारी चीज़ों का वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे उसे। तो ये कैसे आया ये ख्याल? ये महाराज जी का ना, जब कोविड हुआ शशिश जी, उस समय महाराज जी ने एक सीरीज शुरू की थी, संवाद। अच्छा। संवाद सीरीज में महाराज जी समय समय पर एक ऑफिशियल्स को, अच्छे अच्छे संतों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर उनसे बात करते, जिससे कि जो ओवरऑल बड़ी नेगेटिव ऊर्जा हर जगह थी, वो उसमें लोग जब ऐसी चीजें सुन रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल रही थी। तो जब मेरा विवाह हुआ तो महाराज जी ने मुझे ऐसी आज्ञा करी कि अमृतसर में हमारा एक स्थान है, वहां पर की जो माताएं हैं उनको मैं कुछ श्लोक दिया करूं एवरी वीक, जिससे कि वो लोग उसे याद कर कर शास्त्रों को कुछ समझ। बड़ा एक स्मॉल पर्सनल लेवल पे ये शुरू हुआ। तो संवाद सीरीज चला तो महाराज जी ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू आल्सो कम ऑन वन ऑफ द शोज। तो मैंने बोला डेफिनेटली। महाराज जी ने बोला कि कुछ 2-5-7 माताएं हैं और उनके बच्चे हैं जो जिन्होंने वो याद किए हैं, उनको भी हम लेंगे कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। तो ये राधा रमन जी की सारी प्लानिंग होती है शशि जी। यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द फ्लो। आपकी लाइफ में जब आप सहज हो जाते हो ना हर चीज के लिए, आप लाइफ में जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करने में आप हेजिटेट नहीं करते, तो आपकी लाइफ बहुत बहुत अमेजिंग हो जाती है। तो महाराज जी ने सहज संवाद शुरू किया, हमने बात करी। फिर महाराज जी ने ना मुझसे प्लानिंग करी ना मुझे कोई बात बोली, संवाद में ही बोल दिया कि हम आने वाले 1 महीने में एक ऐसी क्लासेस शुरू करेंगे जो कि वंस अ वीक होंगी, जिसमें हम आपको गोपी गीत याद कराएंगी, आपकी गुरु माता। और आपको सबसे फनी बात बताऊं, आपको याद था तब? उस समय तक मुझे खुद को भी गोपी गीत नहीं आता था। महाराज जी ने आज्ञा कर दी एंड दैट वाज द डे मैंने पूरी रात बैठकर गोपी गीत याद किया कि महाराज जी ने बोला है तो मुझे करना तो ये है। करना ही है। और उस समय फिर जब क्लासेस शुरू हुई, फर्स्ट क्लास हैड अबाउट 700 लाइव स्टूडेंट्स, फर्स्ट एवर क्लास। और जब मैंने रिस्पॉन्स देखा शशि जी, मैं पहले नोट्स बनाती थी, जो निमाई पाठशाला आज इतनी फ्लुएंटली कॉन्फिडेंस, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहली बार तो बच्चा लिखेगा तो ए लिखने में भी बड़ी मुश्किल लगेगा कि ये मैं जिंदगी में कभी नहीं लिख पाऊंगा माँ। पर आज ही उस ए के माध्यम से कितने कितने बड़े बड़े अल्फाबेट्स, कितने बड़ी बड़ी सेंटेंसेस व्यक्ति लिख देता है। तो पहले एक एक चीज क्लास में क्या बोलनी है मैं राइट करती थी। हमारे आश्रम ने एक ये फोबिया था कि संडे को भाभी माँ की क्लास होती है तो सैटरडे संडे उनको कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो बिजी है नोट्स बनाने में। बिजी नहीं, मेरे को गुस्सा आता था। मेरे को एक तो मुझे कुछ आता नहीं, फिर एक तो मुझे क्लास करनी है तो खुद को भी तो पढ़ने का समय चाहिए ना। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। तब तो तथ्या भी छोटी थी और चैतन्य तो और छोटी थी जब कोविड हुआ। तो बस उसके बाद शशिश जी धीरे धीरे वो क्लासेस शुरू हुई, बच्चे याद करने लगे, बड़ा फिनोमिनल उनकी लाइफ में चेंज आने लगा। मुझे भी अंदर से बड़ा मोटिवेशन आने लगा कि आई एम डूइंग समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। 40-50 हजार लोग आज निमाई पाठशाला से जुड़े हुए हैं। जी। किसी और को जुड़ना होगा तो वो क्या करे? हमारे निमाई पाठशाला के इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारे निमाई पाठशाला का कोई भी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं जो हमारी मैनेजमेंट टीम्स के हैं पोर्टल्स पर, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। आप सहज, मुझे ही चाहे, हम लोग बड़े एक्टिव हैं इस चीज में, जिससे कि कोई भी वंचित नहीं रहे। तो कोई भी जुड़ सकता है निमाई पाठशाला से। बिल्कुल, देयर इज नो एज बैरियर्स, देयर इज नो फीस। किसी ने मुझे बोला माँ आपके पास आप जूम पर लेते हैं, इट्स अ पेड पोर्टल एंड आप महीने का इतना देते हैं, आपको जरूर आप कुछ भी लो पर लो, जिससे लोगों को भी वैल्यू हो कि वो जो ज्ञान ले रहे हैं, जिसके लिए पे करते हैं वो थोड़ा सीरियस होते हैं, थोड़ा अलर्ट होता है। तो मैंने बोला कि ये एक चीज है सशिश जी, कि अगर मैंने किसी से 1 रुपया भी ले लिया ना तो मेरे जीवन की सेवा 0 हो जाएगी। अरे मैंने बोला कि आपका मन करता है कि आप यहाँ से सीख रहे हो और आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आप मुझे कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो आप इस प्रचार को और प्रचार करो, यही कर दो। और मैं आपको बताती हूँ, आज वी हैव निमाई पाठशाला तेलंगाना, वी हैव निमाई पाठशाला मराठी, जिसमें बच्चे साउथ इंडिया से और इधर उधर से क्लासेस लेकर उसको मराठी, तेलुगु, इनमें ट्रांसलेट करके क्लासेस कर रहे हैं। That's great.
एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट. तो मैंने बोला दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वट एवर यू लर्न इट्स 1 क्लास अ वीक. तो आपको उस एक क्लास से में आप- ही हाँ। उतना पंप कर दिया जाता है. आपको श्लोक दिए जाते हैं जिन्हें याद आप पूरे हफ्ते में करते हो. कोई कहते हैं हम याद ही नहीं कर सकते गीता जी के 700 श्लोक. उच्चारण ही नहीं हो पाते अरे पहले तो श्लोक भैया के. हाँ. आप 700 श्लोक को एक संग देखोगे, तब तो एग्जामिनेशन से पहले अगर पूरी बुक खरीद के लाओगे क्या बात. तो फेल तो होगे ही ना. हाँ. पर अगर आपने पूरे साल में रोज का 1 पेज पढ़ा, बड़ा अरे भैया टॉप करोगे. क्या बात. तो वही हम करते हैं. पूरे हफ्ते में केवल 2 श्लोक आपको दिए जाते हैं बड़ी सहजता से. सबसे छोटा बच्चा 3 साल का, अब तो मेरा भवभूति है और भी छोटा, ये. पर 3 साल के बच्चे जो स्पष्ट उच्चारण करते हैं. और सबसे बड़ी जो माता जी हमारी क्लासेस से जुड़ी हैं, शी इज आई राइट नाउ शी इज अबाउट 91 ईयर्स ओल्ड. माय गॉड. शास्त्र तो सबके लिए है.